तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास में ऑफसेट, लेकिन ऑफसेट से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेंडर। जैसे हमने सिलेंडर लिया, देखो सिलेंडर के लिए हमको हमारे पास में क्या बोलेगा, पॉइंट्स बता दो यहाँ पे। तो कहाँ पे पॉइंट्स देना है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया सपोज, ठीक है। अब हाँ, अब पॉइंट या तो सेंटर पे डाल दो या थोड़ी दूरी पे डाल दो, या फिर आप एक्सेस के कहीं पे भी डाल सकते हो। लेकिन जब आप सिलेंडर लोगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, तो राइट क्लिक करके डायरेक्शन दे दो, एक्स में बनाना है, वाई में बनाना है, जेड में बनाना है, किस जगह पे आपको आउटपुट चाहिए। क्या कर दोगे, यहाँ से रेडियस बढ़ा दोगे, और क्या कर दोगे, यहाँ से लेंथ 1 दे दोगे और लेंथ 2, मिरर कर दोगे, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अब अगर आप यहां से अगर ऑफसेट लेते हैं तो क्लिक करेंगे तो देखिए ऑफसेट निकल सकता है, कितनी दूरी पे ऑफसेट चाहिए वो दूरी ले लीजिए, ओके कर दीजिए, देखिए आ जाए। फिर से देखिए अगर आप ऑफसेट लेते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे रिपीट आफ्टर, अगर बोथ साइड कर देंगे तो आगे पीछे दोनों साइड हो जाएगा। रिपीट आफ्टर ओके के बाद में कितने आपको, ओके करने के बाद में कितने चाहिए वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 चाहिए, ओके कर दीजिए, 2 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका, ये ऑफसेट कमांड, ठीक। मेरे पास में मैंने क्या करा, एक सिलेंडर और लिया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा और मैंने कर दिया एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे इधर गए, यहाँ पे इधर गए। ये चीजें आ गई हमारे पास में, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया इंटरसेक्शन। अब है क्या, अगर मैं यहाँ से पानी डालूं तो शायद यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से डालूं तो यहाँ से डालूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों साइड इक्वली बाहर निकलना है पानी के। उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम, ट्रिम एंड स्प्लिट, स्प्लिट और ट्रिम, ये 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास में क्या, स्प्लिट, और एक ऑप्शन क्या है, ट्रिम। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा खेल इन्हीं दोनों का है। स्प्लिट क्या होता है, काटना, है ना। मैंने बोला मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, स्प्लिट ले लेता हूँ, ट्रिम लेता हूँ, और ट्रिम में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वो कंट्रोल दबा के, नहीं कंट्रोल नहीं दबाना, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। देखिए स्प्लिट हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं अदर साइड कर देता हूँ, ये देखिए अदर साइड कर देता हूँ, अदर साइड कर देता हूँ, ओके करूंगा तो देखिए इनके बीच में हो जाएगा। ट्रिम जो होगा वो तभी वर्क करेगा जब आपने क्या कर रखे होंगे, आपने 2 सरफेसेस सेलेक्ट कर रखे हैं। ट्रिम तभी काम करेगा जब आपने 2 सरफेसेस को क्या कर रखा होगा, आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। और जब हम सरफेसेस को सेलेक्ट करेंगे, जब हम सरफेसेस को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे कुछ हाइलाइटेशन आएंगे, मैं दिखा देता हूं कैसे। कंट्रोल वाई कर देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया स्प्लिट, सॉरी ट्रिम, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखो हाईलाइटेड हो रहा है, यानी कि कौन सा पोर्शन गायब हो रहा है आपका, ये वाला। अदर साइड कर दोगे तो देखो अब अंदर का पोर्शन, इसमें अब देखो अंदर का पोर्शन, ओके कर दो। अब मेरे पास में कंडीशन क्या है, मेरे को सिर्फ करना क्या है, इसमें से पानी बाहर भेजना है। तो कटने वाला कौन सी चीज होगी, कटने वाली ये चीज होगी, इसी में से यही चीज तो कटेगी, सोचो जरा। और वो तब जाके आपकी क्या होगी, बाहर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, सोचो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे यहाँ पे स्प्लिट, किसको करना है, देखो एलिमेंट टू कट,
मैंने बोला ये एलिमेंट है, कटने वाला कटिंग एलिमेंट ये वाला, अदर साइड ओके करो, क्लोज करो, फिर से देखो एक बार, आइसोमेट्रिक में डाल देता हूं, ठीक, आइसोमेट्रिक। स्प्लिट किसको करना है, एलिमेंट टू कट, मैंने बोला ये काटा क्योंकि मैं ऊपर से पानी डाल रहा, कटिंग एलिमेंट ये, प्रीव्यू ओके, क्लियर। तो ये क्या है, मेरे पास में स्प्लिट है। अब जरूरी नहीं है कि स्प्लिट इसी पे काम करे, अगर सपोज मैं कोई प्लेन लेता हूं और यहां पर एक रेक्टेंगल बनाता हूं और इसको मैं कर देता हूं क्या, इसको कर देता हूं फिल, अब मुझे यहां पे एक सर्कुलर कट निकालना है, क्या निकालना है, सर्कुलर कट। यहां जाइए, आप यहां पे एक सर्कुलर कट बना दीजिए, अब आप लोगे इसमें स्प्लिट, एलिमेंट टू कट ये वाला, कटिंग एलिमेंट ये वाला, क्या करोगे, प्रीव्यू और ओके, एलिमेंट टू कट ये वाला, कटिंग एलिमेंट ये, अब प्रीव्यू करो ओके, अपोजिट कर दिया था, एलिमेंट टू कट मतलब ये कटेगा ना, क्या काटना है, ये काटना है। और इसमें फिर से देखो एक बार, फिर से देखो स्प्लिट कर रहे हैं, एलिमेंट टू कट, कटने वाला ये एलिमेंट, रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स, अदर साइड कर दोगे अदर साइड, इधर कर दोगे तो इधर साइड, प्रीव्यू ओके। नहीं समझे आप मेरी बात, ठीक है, क्लियर है, आया ना, चलिए, तो इन दोनों का खेल आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहां पे चलते हैं, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ब्लेंडर हो गया, ब्लिंड पे जाते हैं। ब्लिंड का काम क्या होता है, सपोज अगर मैंने यहां से एक लाइन बनाई सपोज, और मैंने इस लाइन को कर दिया क्या, एक्सट्रूड। अच्छा, ऑटोकैड में ब्लिंड पढ़ा है कभी आपने, ब्लिंड कर्व नहीं पढ़ा, और आपने यहां पे चलो ऐसे बना दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। ये जो वायर फ्रेम है इसको मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, इसको भी मैं अगर दो शीट को जोड़ना चाहूं, क्या बताओ, ये अभी स्वीप आएगा तब आएगा बेटा, स्वीप से आएगा, छोड़ दो इस चीज को ना। अब अगर मैं यहां पे जाऊं ब्लेंड पर, तो ब्लेंड के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट कर्व, ये कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, मैंने बोला मुझे पास में सेकंड कर्व है ये, अगर मैं प्रीव्यू करूंगा ओके करूंगा, देखो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। ऑटोकैड में भी ब्लेंड कर्व का काम क्या होता है, कनेक्ट करना, लेकिन जो वो कनेक्शन देता है वो स्मूथ कनेक्शन देता है, क्या कनेक्शन देता है वो, स्मूथ, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं स्मूथ ना हो, मतलब हम चाहते हैं स्मूथ हो यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए जब हम ब्लेंड यूज कर रहे हैं तब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, पहला कर्व और पहला सपोर्ट, मैंने बोला सेकंड कर्व, सॉरी
मैंने बोला सेकंड कर्व और कौन सा सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। मैं प्रीव्यू करूंगा तो देखो यहां से जो कनेक्शन होगा वो अब हमारा क्या होगा, स्मूथ होगा, कोई कॉर्नर नहीं रह जाएंगे। अब हमारा जो कनेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास में, स्मूथ। कहीं शार्प कॉर्नर, फिर से मैंने डबल क्लिक करा इस पे, यहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है फर्स्ट कंटिन्यूटी, यहां से क्या ले रहा है, ये टेंजेंट ले रहा होगा। अगर आप यहां पे कर दो कर्वेचर, प्रीव्यू कर दो, तो थोड़ा सा कर्वेचर के अकॉर्डिंग चला जाए। अगर कोई पॉइंट डाल दोगे तो फिर वो उस पॉइंट से होता हुआ जाएगा, लेकिन पॉइंट ज्यादा दूर पे मत डाल देना, फिर वो जनरेट नहीं करेगा। ऐसे ही क्या कह रहे हो, और क्या, हाँ तो तीसरी बनेगी तभी तो जुड़ेगी, डायरेक्ट नहीं, उसमें ऐड नहीं होगी, अलग से ही जनरेट होके आएगी ना, फिर वो ऐड करने का तरीका ही बता दूंगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड कंटिन्यूटी में भी अगर आपको टेंजेंट ना लेके कर्वेचर करोगे, प्रीव्यू करोगे, देखो चेंज हो गया कर्वेचर, ओके कर दो, आया ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज है आपका ब्लेंड, ब्लेंड का ऑप्शन दो सरफेसेस को जोड़ने के काम में है। यहाँ पे मैंने लिखवाया सरफेस वन और सरफेस, ऑटोकैड में भी यही है कि दो कर्व हो, दो लाइनें हो, उनको स्मूथली जोड़ना हो तो आप ब्लेंड करता, पुराने वर्जन में नहीं होगा, नए वर्जन में। अब अगर आप देखोगे तो देखो ये फेस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनको अगर एक करना हो सरफेसेस को तो देखिए यहाँ पे एक कमांड आती है, क्या नाम है कमांड का, ज्वाइन कमांड। देखो ये सरफेसेस को भी ज्वाइन कर देगी और वायर फ्रेम को भी क्या कर देगी, ज्वाइन करेगी, दोनों को करेगी, सरफेसेस एंड वायर फ्रेम। इट इज यूज टू मोर देन सरफेसेस, यहां पे लिख रही है इट इज यूज टू ज्वाइन, लिख लो उसमें, वायर फ्रेम एज वेल एज सरफेस, वायर फ्रेम एज वेल एज सरफेस। देखो कैसे, देखो क्लिक करा मैंने, मैंने बोला पहला, मैंने बोला दूसरा, मैंने बोला तीसरा, तीनों सरफेसेस ले लिए, ओके कर दिया, तो देखिए तीनों सरफेसेस क्या हो जाएंगे एक साथ, समझे। अगर हम ज्वाइन नहीं करते, सपोज मैंने ज्वाइन नहीं किया, ये अलग अलग है। देखो अगर मैं यहाँ पे लूंगा क्या, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं बाउंड्री, इसको सेलेक्ट करूंगा, देखो ये अलग बाउंड्री जा रही है, ये अलग बाउंड्री जा रही है, ये अलग बाउंड्री जा रही है, जा रही नहीं जा रही, क्योंकि तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और मुझे जैसे अभी ब्लैक कलर का दिख रहा है, मेरे को एक स्केच चाहिए सब पे, तो मैं अब यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन कर दिया और बाउंड्री लूं, अब अगर मैं तो देखिए पूरे एक साथ क्या कर देगा, बाउंड्री। ओके करूंगा तो देखिए पूरी बाउंड्री, देखो एक स्केच सा बना दिया, वायर फ्रेम सा बना दिया, नहीं बना दिया व्हाइट कलर का। तो बाउंड्री का काम होता है टू जनरेट अ वायर फ्रेम, क्या करेगा वो, वायर फ्रेम जनरेट कर देगा। लेकिन आप चाहते हो पूरे पे वायर फ्रेम ना आए, क्योंकि अगर देखो पूरे पे वायर फ्रेम आ जाएगा और अगर मैं एक्स्ट्रा पोलेट करूं तो देखो एक्स्ट्रा पोलेट चारों तरफ से होगा, फिर देख रहे हो। हाँ हाँ बेटा, हो ले बेटा, तू नंगा हो ले, देख ले देख ले, ये क्लास ले रहा है, अबे क्लास, अबे अबे नंगा हो जा तू बेटा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। लेकिन हमको सिर्फ एक ही तरफ से क्या करना है, एक्स्ट्रापोलेट होना है। ज्वाइन तो कर लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री, हमने इस बाउंड्री को सेलेक्ट किया, किसी भी बाउंड्री को, तो पूरा ले रहा है। अब एक कॉर्नर पे आइए, आप एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लीजिए, ये लिमिट 1 हो जाएगा हमारा, और दूसरे कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, ये लिमिट 2 हो जाएगा। अब जो बाउंड्री क्रिएट करेगा वो कहां क्रिएट करेगा, ऐसे क्रिएट करेगा। लेकिन हमको बाउंड्री चाहिए कहां, हमको इधर चाहिए,
तो देखिए यहाँ पे एक एरो की डायरेक्शन आती है, एरो कहाँ है, एरो 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 दिख रहा है कहीं आपको? इसको क्लिक करोगे देखो एरो बाहर आ जाए, आगे बाहर, यानी कि अब जो बाउंड्री बनेगी वो कहां बनेगी, खाली हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और क्या करोगे आप इसको, आप इसको करोगे एक्स्ट्रापोलेट, इसको करना है कौन सा सरफेस, ये सरफेस। अब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो देखो ये आगे निकाल देगा, सिर्फ वही सरफेस को आएगा। तो अगर कहीं आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, अभी और भी जरूरत पड़ेगी बाउंड्री की, दिखा दूंगा मैं, है ना? तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, बाउंड्री का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हम लेते हैं ज्वाइन कमांड का एक और एग्जांपल। सपोज एक प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में आई और यहां पे गए, ऐसे बना दिया। ठीक, हमने एक प्लेन लिया, फिर से यहां पे गए, यहां पे गए, ओके, स्केच में गए, यहां पे एक प्लेन बना दिया। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप देखोगे तो कोई कनेक्टेड नहीं है, देख रहे हो, है ना? तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, क्या कर सकते हो उसको, कोइंसिडेंस। फिर से आपने एक नया प्लेन लिया, इसको सेलेक्ट किया, नॉर्मल लिया, ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, स्केच में गए, आपने क्या करा, यहाँ पे फिर से एक डिजाइन बना दी। शिट, और आपने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, क्या कर दिया, इसको कोइंसिडेंस कर दिया। अब आप क्या करो, अभी मैं इन प्लेन को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूं, इनको सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूं। अब आप क्या करो, यहां पर आप स्वीप करो, और स्वीप में मैंने ले लिया कौन सा ऑप्शन, मैंने ले लिया सर्कल में, पढ़ाया था आपको मैंने, पता नहीं आपने यूज किया नहीं किया, यहां पर, और रेडियस डाल दिया 5, और कर्व में आपको ये कर्व सिलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू करता हूँ, 5 कम है, 20 कर देते हैं, प्रीव्यू करता हूँ, 20 30 कर देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, ये सिर्फ एक को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमको फॉलो कैसे करवाना है इसको, मल्टीपल, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मल्टीपल थिंग्स। तो मल्टीपल के लिए क्या करना होगा आपको, यहां पे जाना है, क्या है, अरे ज्वाइन, इसको सेलेक्ट किया, ये ब्लैक कलर के पॉइंट्स पे ध्यान देना, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखो बीच में जो ब्लैक पॉइंट थे देखो हट गए, सारे नहीं हट गए, नींद आ रही है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सरफेस, ये मत सोचना जो एग्जांपल दे रहा हूं ये आपको डिजाइन में यूज करने हैं एग्जांपल, सोचना है बस, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे देखोगे डिजाइन को उतना ही काम करने में। अब आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे डाल दो 30। अब आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखो पूरे पे इजीली सब कुछ आएगा हाईलाइटेड होकर। दैट इज द वायर फ्रेम। आप शेप बनाओ वायर फ्रेम से, कनेक्ट कर दो, ज्वाइन कर दो, देन उसके बाद में नहीं समझे बात मेरी।
क्लियर, आगे चले, चलिए। तो ये क्या थी हमारे पास में, कौन सी कमांड थी, ज्वाइन कमांड। बाउंड्री में बता चुका हूं, है ना। अब बात करते हैं किसकी, हेलिक्स। हेलिक्स का जो यूज है वो हम किस लिए यूज करेंगे, हेलिक्स का जो यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग स्प्लाइन 3D, मतलब स्प्रिंग्स वगैरह या थ्रिड्स वगैरह या उन सबको बनाने के लिए। ठीक, हेलिक्स पता ही है क्या चीज होती है, इस तरीके से जो होता है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है आपकी, पिच। टोटल हाइट कहलाएगी, हाइट। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, ये पिच कहलाएगी, पी। और एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरा स्टार्टिंग जो घूम के आता है वो 360, वो क्या कहलाता है, टन्स कहलाता है। एच, पी और टी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एच इज इक्वल टू पी इंटू टी, हाइट इज इक्वल टू पिच इंटू टन्स। अगर हम कोई भी दो चीजें आपको गिवन कर दें तो तीसरी चीज आप इजीली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इट मींस बना सकते हैं, है ना। अब अगर आप यहां पे हेलिक्स कमांड लो, ये यहां मिलेगी आपको 3D स्प्लाइन के नीचे। 3 बजे नहीं आ सकते, नहीं, नहीं, 2 से 3 के बीच में आ सकते हो बस। क्यों, खाना खाने जा रहे हो, बैचेस है 3 बजे, 3 बजे आ जाना। 3 से सेव करके जाओ बेटा, कोई हटा देगा, मैं ही हटा दूँ, ठीक। तो जब आप हेलिक्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है, स्टार्टिंग पॉइंट। इट मींस आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्प्रिंग के रेडियस को डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करेगा। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर पे दे दिया तो सोचो स्प्रिंग तो बनेगी नहीं ना, जब ये रेडियस को डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप एक्सिस पे पॉइंट दे दोगे तो फिर कैसे डिफाइन, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ओरिजिन पे ना रख के थोड़ा सा कहीं आपको बाहर रखना होगा। डिस्टेंस डाल दी सपोज 50, आ गया पॉइंट 50। अब जब आप यहां से हेलिक्स लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये पूरा एक एक्सिस पूछ रहा है, मैंने राइट क्लिक करा, मैंने जेड मार दिया। राइट क्लिक करो, वाई के अराउंड करोगे तो वाई के अराउंड नहीं होगा, एक्स के अराउंड करना चाहते हो तो एक्स के अराउंड कर सकते हो, क्योंकि वो वाई पे लाई करता है। तो मैंने किसके अराउंड मार दिया, जेड के अराउंड। अब जेड के अराउंड मार तो दिया आपने, अब कैसे जनरेट करोगे, अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी पिच बढ़ा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट मैंने कर दी सपोज 400, रिव्यू। पिच कम करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे ना, मेरी बात समझ रहे हो। अब ये जो पॉइंट दिखाता है ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होगी नहीं होगी,
और ये जो डिस्टेंस दिखा, ये जो पॉइंट दिखा रहा है, ये आपका स्टार्टिंग एंगल दिखा रहा है, मतलब स्प्रिंग कहां से स्टार्ट हुई है बनना। अगर आप एंगल चेंज कर दोगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी काउंटर क्लॉकवाइज है, अगर आप क्लिक करके एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, और ये काउंटर क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा। आया ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके कर दो। अब मुझे इसको सॉलिड बनाना है। एक तरीका तो ये है, स्वीप में जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रेडियस डाल देता हूं 10, रिव्यू कर देता हूं, बन गया है ना। यहां से आप चेंज करिए अपने डिजाइन, पार्ट बॉडी में जाकर, और यहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्लोज सरफेस, सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये जो स्वीप वाली कमांड है इसको हाइड कर दीजिए, हेलिक्स को हाइड कर दीजिए, क्या रह जाएगा आपके पास में, स्प्रिंग रह जाएगी। नहीं समझे मेरी बात, आया ना। एक तरीका, एक तरीका और है, कैसे है, मैंने ये स्प्रिंग बना दी, आप यहां से पार्ट बॉडी में चेंज हो जाओ, है ना, पार्ट में है, एक प्लेन बना लो नॉर्मल, इसको सेलेक्ट करो, स्केच में आ जाओ, और यहां पे एक सर्कल बना दो। और आप क्या ले लोगे, यहाँ पे रिब स्लॉट पड़ा है, रिब, प्रोफाइल, पाथ। नहीं समझ में आएगा। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या है आपके पास में, वायर फ्रेम बनेगा सरफेस में, फिर आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं पार्ट से सरफेस में, सरफेस से पार्ट। ये हाइब्रिड मॉडलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइब्रिड। कि आप अपने इंटरफेस को, जो वर्क बेंच है उसको आप चेंजेस कर सकते हैं, मैंने शायद लिखवाया भी कहीं होगा हाइब्रिड मॉडलिंग। ये देखो, ठीक है, इसको हाइब्रिड मॉडलिंग बोलते हैं। क्लियर, चलिए दोबारा देखते हैं एक बार और। यहां से फिर हमने सरफेस चेंज कर दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस ऐसे ही बस। फिर से आपने क्या कर लिया, फिर से आपने हेलिक्स लिया, क्या कहा आपने, स्टार्टिंग पॉइंट जेड एक्सिस में, पिच बढ़ा दिया आपने, और क्या बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा, ऐसी कुछ है। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन और आता है, टेपर्ड एंगल। अगर आप टेपर्ड करना चाहते हो तो टेपर्ड कर सकते हो, देखते हैं अंडा फेटने वाली मशीन, अभी टेपर्ड क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। अगर आप इसको क्या कर दोगे, आउटवर्ड कर दोगे तो ये बाहर की साइड हो जाएगा, है ना। पिच कम कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे आपके। अंडा फेटने वाली मशीन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं, अभी हेलिक्स खत्म नहीं हुआ। थ्रेड बना सकते हो ना आप, या थ्रेड बना के दिखाऊं, बनाओगे, बना दूं। वायर फ्रेम से ऐड करना पड़ेगा लाइन को। पहले आप क्या करो, थ्रेड बनाने के लिए पहले एक सर्कल ले लो, जितने डायमीटर का है उतने डायमेंशन ध्यान रखना है आपको।
सपोज 50 डायमीटर, और इसको क्या कर दिया मैंने, पैड कर दिया। इतना तो काम कर लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे। अब मुझे थ्रेड लगाना है यहाँ पे, तो आप अपने वायर फ्रेम को चेंज कर दो, कहाँ पे, सरफेस में, और एक पॉइंट डाल दो। पॉइंट जो होना चाहिए वो कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, 25 की डिस्टेंस पे। कॉर्नर पे आगे नहीं आ गया इसके, क्योंकि 50 का डायमीटर था। अब आप क्या करोगे, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट जेड एक्सिस के अराउंड आप यहाँ पे हाइट बढ़ा दो और पिच बढ़ा दो। एक क्या कर दो, एक प्लेन जनरेट कर दो नॉर्मली। और ट्रायंगल वाला कटिंग करना है तो आप यहाँ पे पार्ट डिजाइन में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो वी शेप की कटिंग का। कटिंग कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट, प्रोफाइल और प्रीव्यू और ओके। ठीक है ना। आया ना। अब एक और चीज है इसी में ही, अगर आपने क्या करा, मैंने इसको डिलीट कर देता हूं, मैंने एक प्लेन लिया, स्केच में आए, और आपने यहाँ पे एक प्रोफाइल बना दी कुछ ऐसी। अब आपकी स्प्रिंग कुछ ऐसी बने डिजाइन में। अभी तक आप पॉइंट डाल लेते, अभी तक क्या डाल लेते, पॉइंट डाल लेते। है ना। और आप क्या लोगे यहां से, सरफेस, और क्या लोगे, हेलिक्स, है ना। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो पहले, फिर स्टार्टिंग पॉइंट जेड डायरेक्शन में चलेगा, वो रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा, दोबारा लेते हैं, हेलिक्स, प्रोफाइल, ये ये पॉइंट जेड डायरेक्शन में, जेड में क्यों नहीं था, लेना तो चाहिए यार जेड में। बिना डायमेंशन के बना दिया क्या, आना चाहिए यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। हेलिक्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एक्सिस ले लिया, लेकिन मैंने प्रोफाइल के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया। तो एक पेज पे ज्यादा देर काम कर लेते हैं तो ध्यान रखना, कभी एरर आए तो चेंज कर लेना, आपको सॉल्यूशन सही हो जाएगा फिर आप। ठीक, हेलिक्स, प्रोफाइल, स्टार्टिंग पॉइंट और
जेड डायरेक्शन। आ गया नहीं आ गया? अब क्या कर सकते हो, यहां से हाइट बढ़ा सकते हो। तो ये जो हाइट फॉलो कर रहा है ये वो शेप को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? शेप को। यहां से मैं डाल देता हूं उसको 20। क्लियर है? अब आपका जैसे प्रोफाइल खत्म हो जाएगा, आप फिर चाहे डिस्टेंस कितनी भी बढ़ा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? इतना ही रखो। कल जब भी क्लास लेना